गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जब मार्केट जाते हैं तो कुछ ना कुछ सामान जो घर का ख़त्म हो जाता है वो लेकर ही आते हैं। तो मैं जब गई थी तो ये लेके आई थी सफल मटर। और मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे कंटेनर खाली हो जाते हैं तो उनको धोकर अलग से रख देती हूँ, ताकि जब एक्स्ट्रा आइटम या जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वो वापस आएगी तो उनको डालने के लिए मुझे बार बार इधर उधर कंटेनर्स ढूंढने ना पड़े। जब खाली और वॉश किए रखे होते हैं तो सामान को उसमें डालना बहुत इजी हो जाता है। तो ये जैसे मैंने ब्राउन कलर वाला अपना कंटेनर है, बहुत समय पहले मैं इसको चीनी और चाय पत्ती के लिए ये 2 कंटेनर है मेरे सेम, उसके लिए यूज़ करती थी, बट मैं उनको अब कन्वर्ट कर चुकी हूँ। तो अब जो भी सामान मेरा एक्स्ट्रा आता है, कभी मकेन, कभी सफल मटर या कोई एक आध दाल वगैरह ऐसी एक्स्ट्रा आ जाए, तो कंटेनर कम पड़ जाए कहीं, तो उसके लिए मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। और हमेशा मेरी आदत है कि मैं उन्हें धोकर ही रखती हूँ, क्योंकि अगर हम अर्जेंट किसी को कंटेनर को खाली करेंगे, धोएंगे, फिर रखेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और कई बार इन सब काम को करने में फिर थक जाते हैं। तो बेस्ट हैबिट ये है कि आप जैसे ही कोई डब्बा आपका खाली हो उसको धोकर सुखाकर अपना रख दें, ताकि दोबारा यूज़ करना आसान हो जाए। तो ये काम मेरा हो गया है। सफल मटर को मैंने कंटेनर में ट्रांसफ़र करके फ्रीज़र में रख दिया है। और क्योंकि अभी मॉर्निंग टी का टाइम है तो सबसे पहले अब हम लोग चाय पी लेते हैं। मैं चाय लूँगी, हर्षिता को चोकोस दूँगी। चाय, चोकोस और मुनैको बिस्किट, इसका अभी हम करेंगे नाश्ता। फिर उसके बाद मैं और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। ये मैं हुक लेके आई हूँ बाथरूम में लगाने के लिए, और हर्षिता की चॉइस के हैं ये। आइसक्रीम बनी हुई है इन पे, बड़ी क्यूट सी प्यारी सी, और इस पे लिखा है कि ये 2 kg तक का वेट ले सकते हैं। तो चलिए इन्हें लगा लेते हैं। इन हुक्स को बहुत इजी होता है यूज़ करना, और क्योंकि मैं हर जगह ड्रिल नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ज़्यादातर स्टिक करने वाली चीज़ों को ही यूज़ करती हूँ। और लगभग ये इजी भी होते हैं, और जिस चीज़ के लिए हम इन्हें लाते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ टॉवल वगैरह ही हैंग करना है, तो बहुत ईज़िली वो भी मैनेज हो जाता है। ये जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होते। जितना वेट होता है उससे ज़्यादा आप इनके ऊपर हैंग ना करें, तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। बहुत टेस्टी चीज़ खाई जा रही है बेटा। आपको खाना? मुझे नहीं पसंद। फ्रेंड्स आपको खाना? हाँ, फ्रेंड्स को खिलाओ। इतनी पास से नहीं आ रहा है, इतनी दूर से भी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा नीचे करो, जो फ्रेंड्स को पता चले। और क्या खा रही हो बता भी दो। ओरियो डिप इन कैडबरी। ये देखिए, खाओ चलो। अब मेरी मुलाकात हो रही है आपसे सीधा डिनर बनाने के टाइम पे। तो आज मैं कटहल लेके आई हूँ बहुत दिनों बाद, और मुझे तो ये सब सब्ज़ी अच्छी लगती हैं, बट अक्सर हर्षिता नहीं खाती है और ज़्यादा अच्छे से नहीं खा पाती, खा लेती है। तो मैं फिर इस वजह से कभी कभी नहीं भी लेके आती, पर अब की बार गई सब्ज़ी लेने तो मेरा मन किया लेके आती हूँ। हालांकि मैं हर्षिता को भी ये सब चीज़ें खिलानी शुरू कर चुकी हूँ, और वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती है, बिल्कुल मना नहीं करती, पर खा लेती है। तो आप लोग जानती होंगे कि कटहल को हम डायरेक्ट नहीं काटते हैं, ऐसे ही चाकू लेके। तो चाकू पर और अपने हाथों पर हमें ऑयल ज़रूर लगा लेना चाहिए, उसके बाद ही कट करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मैं मसाले ये चीज़ें इसमें नहीं यूज़ करूँगी। 1 टमाटर मैंने काटा है, 1 छोटा सा प्याज काटा है, और 1 हरी मिर्च, जिसको बीचों बीच 2 टुकड़े कर लिए हैं बस मैंने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल में मैं कटहल को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। लोग इसे बॉईल करके बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, बट आज मैं इसको फ्राई करने के बाद ही इस्तेमाल करूँगी। और फ्राई करने के टाइम पे ही थोड़ी सी हल्दी इसमें मिला दूँगी, और फिर हम सब्ज़ी बनाते समय हल्दी का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सौटे हो चुकी है, अलग रख दी है। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने और ऑयल डाला है,
और अब सब्ज़ी बनानी शुरू करते हैं, जिसमें मैंने एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची और ज़ीरा ये सब डाल के प्याज डाल दिया है। और अब इसको थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर जब थोड़ा सा ही ये फ्राई हो जाएगा, टमाटर को ऐड कर देंगे और इनको भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को भी ऐड कर दिया है। और बहुत ज़्यादा समय ये सब सब्जियाँ नहीं लेती हैं बनने में, अगर आप इन्हें पहले फ्राई या बॉईल कर लें तो। अदरवाइज़ टाइम लग सकता है। तो बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ ना करते हुए मैंने बस इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और धनिया पाउडर डाला है, क्योंकि हल्दी मैंने जब उसको फ्राई किया कटहल को उसमें डाल दिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे हल्दी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो नहीं तो बहुत ज़्यादा हल्दी हो जाएगी। और बस अभी इसको कटहल को ग्रेवी के साथ मिक्स कर देंगे और नमक डाल देंगे। और क्योंकि इसे पकाना है, थोड़ी सी प्रोसेस जल्दी हो जाए, इसलिए बहुत थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं, क्योंकि मैं इसे रस्से वाली नहीं बना रही हूँ, सूखी ही मुझे बनानी है, तो बहुत ज़्यादा पानी का मैं यूज़ नहीं करूँगी यहाँ पे। और ये एक अनियन मसाला है जो मेरी फ्रेंड प्रीति ने मुझे दिया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसको कोई भी चीज़ आप सूखी सब्ज़ी या कुछ भी आप बनाते हैं ऊपर से डालिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो उसका भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। और ये वही टी शर्ट है जो मैंने कल के व्लॉग में आपको दिखाई थी कि मैं लेके आई हूँ। विशाल मेगा मार्ट से मैंने शॉपिंग करी थी, वहाँ से एक ब्लैक और एक वाइट वाली मैं टी शर्ट लेके आई थी। काफ़ी अच्छी लगी, बस मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इसका जो गला है ना, एकदम गोल गला है, पूरा नेक बंद हो जा रहा है। वैसे ये भी ठीक है, बहुत हल्की फुल्की सी है, गर्मी के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और शाम हो गई है और कल रात को इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान आई थी, लगभग रात के 12 बज रहे थे, और बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान और बारिश भी हो गई थी उसके बाद थोड़ी देर, और एकदम चिल्ड मौसम हो गया था। ये देखिए, ये भी भगवान की ही माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। और इतनी ज़्यादा उस समय लाइट जा रही थी, बार बार लाइट कट रही थी, आ रही थी, हर 2-2 मिनट में लाइट आ रही जा रही कर रही थी। 1:30 से 2 बज गया था, आई थिंक 12 से 2 बजे तक ऐसा ही रहा। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग फाइनली सो पाए थे, नहीं तो जब गर्मी भी लग रही थी, मौसम ठंडा भी हो रहा था, गेट खोलो तो धूल मिट्टी भी आ रही थी आंधी की वजह से, और बंद करो तो गर्मी लग रही थी क्योंकि लाइट नहीं रह रही थी। तो किसी तरह से रात कटी। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हर्षिता बैठी है कान खोल के, मेरी आवाज़ सुन रही है ऐसी कर करके कि मम्मी क्या बोल रही हैं, और बाल खोल के अपने बालों को बस उसने बा लिया है। थोड़ा सा बनाने मुझे हैं, अभी वो चोटी नहीं कर पाती है, और मुझे बहुत टफ़ काम लगता है, मैं सही बताऊँ। ये देखिए, मैंने तो खुद इसलिए अपने छोटे छोटे बाल रख रखे, मुझे ये हेडेक लेनी बिल्कुल नहीं पसंद बालों की। ये देखिए कैसे बैठ कर रही है हर्षिता। कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। हेलो फ्रेंड्स। जोर से बोलो जो सुनाई दे सबको। हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो कर लीजिए। इंस्टा आईडी है limitless_passion51। तो वहाँ जाइए, वहाँ पर भी आप मेरे साथ जुड़ जाइए। जैसे यहाँ पे आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं, वहाँ पे भी आइए, हम एक बड़ी सी अपनी फैमिली बनाते हैं। और इस समय 4:30 बज रहे हैं और मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो मैं मेरे लिए चाय बनाऊंगी और हर्षिता को दूध दूँगी। और मुझे पता है वो दूध के नाम से मुझे परेशान करेगी, पर मैं उसे तब भी दूँगी। ये देखिए उसका रिएक्शन। छोटे से बाबू को लेके लेटी हुई है। और हाँ, चलिए आज मैं आपको इंट्रोडक्शन उससे भी करवाई देती हूँ। अरे इसकी आँख को क्या हुआ है? से हाय, हेलो हेलो फ्रेंड्स। ये देखिए, इसके भी बाल बनाने होते हैं, ये भी हर्षिता की तरह मुझे ऐसे ही परेशान करता है, बाल नहीं बनाता है अपने। तो ये है हमारा एक छोटा सा प्यारा सा बाबू। इसका नाम रखा है हर्षिता ने निक। हर्षिता ने इसका नाम रखा है निक, और इसे हमारे पास आए 3 साल हो गए हैं। और अभी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं कि धीरे धीरे अब जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो हम इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। ये मुझे बहुत पसंद है।
आप लोगों को कैसा लगा। बस थोड़ी सी इसके बाल बना देती हूँ मैं। ये देखिए आंखें कैसे टप 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 कर रहा है, बहुत शैतान है ये। अगर आपको ये अच्छा लगा हमारे ब्लॉग में आता हुआ तो इसके लिए लाइक ज़रूर करिएगा। और अब मैं बना रही हूँ चाय, उसके लिए मैं किचन में आ गई हूँ। जब मैं इधर आती हूँ मेरे पीछे आपको बर्तन वगैरह दिखने लग जाए तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि अब मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, किचन में। और लेडीज़ का सबसे ज़्यादा काम होता भी क्या है, किचन में ही रहना। थोड़ी थोड़ी देर में हम यहीं आते रहते हैं। फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से हिचकी आ रही है। आप लोगों में से भी कोई मुझे याद कर रहा है शायद, है ना। बहुत ज़ोर ज़ोर से हिचकी आ रही है। क्या हुआ हर्षिता, बताओ, हिचकी आ रही है मुझे। देखा, क्लियर आपको पता ही चल गया कि वीडियो में ही आ गई। ऐसा होता है कभी कभी मेरे साथ। यहाँ पे हर्षिता का दूध रख दिया है मैंने, चीनी मिलानी है बस, ठंडा है। और ये मेरे इस वाले मैग्नेट के ऊपर कुछ ना कुछ कबाड़ा करती रहती है। कचरा करती है, कबाड़ा नहीं। मतलब सारे दिन इस पर लिखती रहेगी। ये होता किस लिए कि हमें कुछ सामान लाना है तो उसकी लिस्ट तैयार करने के लिए, और ये उसे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करती रहती है। तो चलिए, मैं क्या तैयारी कर रही हूँ। मैंने अभी हम लोग बात कर रहे थे दोनों, हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि रात में हम खाएंगे साबूदाना खिचड़ी। तो इसे भिगा देती हूँ। और यहाँ पे लगभग मेरी चाय बन गई है। और इस जार के अंदर मैं रखती हूँ साबूदाना। कांच का बाउल है, बड़ा क्यूट सा। और इसको रख देते हैं जो बच गया है अंदर। चाय वगैरह पीने के बाद मैं थोड़ी देर आके अब लेट गई हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। काफ़ी देर से व्लॉगिंग का काम भी कर रही थी और एडिटिंग वगैरह भी कर रही थी, तो थक गई। तो थोड़ी सी देर अपने लिए भी रेस्ट कर रही थी। और यहाँ हर्षिता अपनी एक नावल पढ़ रही है। उसे बुक्स रीडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये नावल उसकी लगभग कंप्लीट होने वाली है। 2-4 पेज रह गए और मुझे लग रहा है आज वो ख़त्म कर ही देगी, क्योंकि इस तरह से उसकी रीडिंग हैबिट इन्हेंस ही हो रही है। तो मैं रोकती नहीं उसे ये सब पढ़ने के लिए। पूजा करी। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए जो सांब्रानी जलाती हूँ मैं अक्सर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस अभी अगरबत्ती धूप बत्ती बची है और सांब्रानी बची है। और बहुत अच्छा सा घर के अंदर धुआं हो रहा है। बहुत पॉजिटिविटी फील होती है इसके साथ। ये देखिए इधर धुआं ही धुआं हो रहा है सारा। पूजा भी हो गई है, तो अब रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें साबूदाना की खिचड़ी ही बनाएंगे। और मेरे थोड़े से बर्तन पड़े थे, क्योंकि आज टाइम नहीं लग रहा था दिन में क्लीन करने का। तो सोचा कि पहले बर्तनों को साफ़ करती हूँ, इतने मेरे आलू बॉयल हो जाएंगे और फिर उसके बाद मैं खिचड़ी बनाऊँगी। क्योंकि अगर किचन क्लीन हो जाएगा तो बाकी काम करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। और यहीं मैं किचन में पीछे एक फ़ैन रखी हूँ। जब मैं बर्तन धोती हूँ मुझे तभी उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसको मैं चला लेती हूँ इतनी गर्मी में। तो बस बर्तन वॉश हो गए हैं, अब सिंक की बारी है। सिंक भी क्लीन हो गया है और देखिए आलू भी बॉयल हो चुके हैं। तो मैंने उसे भी, कुकर को भी खाली करके उसको भी हाथ की हाथ धो दिया है, ताकि अब वो पड़ा हुआ ना दिखे मुझे सिंक के अंदर। और लास्ट में मैं अपने हैंड वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पे हैंड वॉश करने के बाद बस अब खिचड़ी बनाऊँगी और उसे खाएँगे। मैं डिनर में बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। रेसिपी आपने बहुत बार देख ली होगी मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ और अच्छी भी लगती है और लाइट खाना भी होता है रात में खाने के लिए। तो अक्सर वैसे प्रोग्राम था दाल चावल वाली जो खिचड़ी बनती है, क्योंकि आज सैटरडे और हर्षिता का मन भी हो रहा था बनाने यही खाने का। और लेकिन आज प्लान चेंज कर दिया। जो दाल मैं डालती हूँ फ़िलहाल वो ख़त्म हो गई है। हरी मूंग की छिलकों वाली दाल मैं यूज़ करती हूँ खिचड़ी में। तो अभी मैं सामान लाई, उस दिन माइंड से कहीं स्किप कर गया तो वो दाल नहीं आई है।
तो इसलिए मैंने फिर प्रोग्राम चेंज किया। साबूदाना भिगा दिया था, दिन में ही भिगा दिया था, जब हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि रात में क्या खाएंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे रेडी है बनाने के लिए। और ये मैंने आलू भी बॉईल करके रखे हैं। और अब मेरे बर्तन भी क्लीन हैं, सारे बर्तन धुल चुके हैं, सिंक खाली है। बहुत ही अच्छा लगता है जब सिंक खाली हो जाता है। अब बस खिचड़ी बनानी है, तो एक आध बर्तन उसका होगा, उसको वॉश करके खाना खाने के बाद रख देंगे। तो चलिए जैसे मैं बनाती हूँ एक बार और आप देख लीजिए उस खिचड़ी को। मेरी ज़्यादातर इसी तरह से हैबिट है कि मैं पहले ही चीज़ों को निकाल के साइड में रख लेती हूँ कि मुझे कितनी चीज़ की ज़रूरत है, ताकि मुझे बार बार ड्रॉर्स खोलना, कंटेनर खोलना और चीज़ों को बढ़ाना ना पड़े। वैसे भी कहा जाता है कि रात के खाने को लाइट खाना चाहिए। और ये लाइट इसलिए भी है क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम लोग व्रत करते हैं तो उस समय साबूदाना ही खाते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता, पेट को भी रिलैक्स रहता है, आराम मिलता है। और ये जो मैं नई कढ़ाई अभी लेके आई थी उसी में बनाती हूँ। तो जब नॉन स्टिक कोई नया हम लाते हैं और अच्छे से हम उसे यूज़ करते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं चिपकता। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा ही प्रोडक्ट ख़रीदें, सस्ते वाले भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन बस जो इनके प्रोसेस होते हैं उसे यूज़ करना चाहिए और ये बहुत लंबे चल भी जाते हैं। फिर तो खिचड़ी तैयार है। फ्रेंड्स आप खाएंगे? अक्सर रात में या दिन में, अब गर्मियाँ आ गई हैं, वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, डाइनिंग पे ना बैठ के खाना खाने के लिए ज़मीन में बैठ जाते हैं। तो यहाँ नीचे हम टेबल लगा लेते हैं, जो स्टडी टेबल होती है छोटी वाली। और जब गर्मी ज़्यादा लगती है पीछे से एसी ऑन कर लेते हैं और आराम से नीचे ज़मीन में बैठ के खाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो बैठ के अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये व्लॉग? आई होप कि आपको अच्छा ही लगा होगा। और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।